डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने कैपेसिटर्स में पढ़ा था। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन सीरीज। तो सीरीज में सपोज 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, R1, R2, R3, और इसके क्रॉस एक सप्लाई वोल्टेज V है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट पोटेंशियल, एक V1, दूसरा V2 और तीसरा V3 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल और इसके अलोंग करंट सेम है, तो I R यूज करते हैं। इक्विवेलेंट के लिए RS यूज कर रहे हैं। तो V1 I R1, V2 I R2, V3 I R3। I कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें एक कंडीशंस हम लोग जान ले कि बहुत सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इफ n identical resistors are connected in series, then RS is equal to R plus R plus R up to n times. तो RS becomes NR। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n टाइम्स ऑफ गिवन रेसिस्टर हो जाएगा। तो ये सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल में ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो V कांस्टेंट है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 पैरेलल में ज्वाइन है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी सेम होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सपोज I1, I2, I3 हम लोगों ने देखा। जैसे हमने वहां पर I सेम लिखा, इसी तरह से इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो I डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू V बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल RP यूज किया। ये V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन होके कैंसिल हो गया। इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R, 1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिल गया। फॉर 2 रेजिस्टर, यदि 2 रेजिस्टेंस है तो हम लोग डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
नेक्स्ट वैसे ही कंडीशन हम लोग फाइंड कर ले आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए। तो इफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स आर connected in parallel, then 1 by Rp 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to n times, then 1 by Rp is equal to n by R, then effective resistance will be R upon N। तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट फाइंड किया। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डिफरेंट टाइप्स में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला टाइप 1, जिसमें सिंपली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो टाइप 1 में सपोज ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस तरह से रेजिस्टेंसेस है, इन सब का वैल्यूज हमने दे रखा है। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका नेमिंग कर दें। अब यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले जिसके अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है वो ए बी है। अब इसके पहले हमारे पास कौन कौन सा टर्मिनल पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो ए से सी और सी से डी जाएंगे, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको हम लोग आर ए सी डी लिख रहे हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो गया। जब इनका इफेक्टिव 6 ओम होगा, ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी 6 into 6 डिवाइड बाय 6 plus 6 इट बिकम्स 3 ओम। इसका मतलब एडी के अक्रॉस हमें 3 ओम मिल गया। अब ये 3 ओम ए डी और फिर डीई ये दोनों सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए डी ई ये 3 और 3 6 ओम हो गए। अब ए डी ई का पूरा पार्ट 6 ओम को रिप्रेजेंट किया और ए ई के क्रॉस 6 ओम है, तो 6 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस से क्रॉस ए ई 3 ओम हो गया। अब ए ई के क्रॉस 3 ओम हो गए, ए ई 3 ओम ई एफ 3 ओम ये दोनों सीरीज में ज्वाइन हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए ई एफ ये 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। तो ए ई एफ को हम लोगों ने 6 ओम लिखा, ए एफ के क्रॉस 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एफ 3 ओम हो गए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो इस तरह से ये ए एफ हमारा 3 ओम हो गया। एफ से बी 3 ओम है और ये 6 ओम ए बी के क्रॉस है। ये एफ टर्मिनल तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऑब्वियसली ए बी के क्रॉस फाइंड करना है, तो ये 3 और 3 6 सीरीज में हो गए। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी 3 ओम हो जाएगा। तो सिंपली हम लोगों ने टाइप 1 में सीरीज और पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला। टाइप 2 जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैपेसिटर्स के केस में डिस्कस किया था। टाइप 2 व्हीटस्टोन ब्रिज
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर में होते हैं तो ब्रिज बैलेंस होता है। इस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, पी क्यू आर एस, ये ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, ये सी और डी, इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है इफ पी बाई क्यू, पी और क्यू का रेशियो आर और एस के इक्वल हो जाए, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। Then bridge is said to be balanced। तब इस कंडीशन में पोटेंशियल C का और पोटेंशियल D का सेम हो जाता है, तो इसमें G के थ्रू किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं होता, तो I थ्रू Z becomes 0। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V और C का, VC और VD इक्वल है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और सर्किट इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये P, Q और S, ऊपर वाला दोनों P और Q सीरीज में हो जाएंगे, तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो गया, तो ऑब्वियसली P प्लस Q, नीचे वाले भी दो सीरीज में हो गए, R प्लस S। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी R1 R2, तो P प्लस Q इंटू R प्लस S डिवाइड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, और व्हीटस्टोन ब्रिज कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। ए बी, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये 5 ओम, 2 ओम। एक ये टाइप हो सकता है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी एक टाइप हो सकता है। क्वेश्चन 3, ये भी एक टाइप हो सकते हैं। तीनों क्वेश्चन हम लोग इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड लिखा है और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आ जाए। क्वेश्चन 1 को इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है। ये हम लोगों ने टर्मिनल मेंशन कर दिया। इसके बाद देखेंगे तो जहां भी एक जंक्शन है उसको, एक जंक्शन को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे जंक्शन को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में हम लोग ए लिखेंगे, राइट साइड में बी लिखेंगे, ऊपर सी लिखेंगे, नीचे डी। ब्रिज के तरह हम लोग इसको फॉर्म करेंगे। तो ए से सी के बीच में ये 2 ओम है, इसको कनेक्ट कर दिया, ये 2 ओम हो गए।
ए से डी के बीच में 2 ओम है, ए से डी 2 ओम को कनेक्ट कर दिया। सी से डी 5 ओम है, तो ये 5 ओम को कनेक्ट कर दिया। सी से बी ये 2 ओम है, सी से बी 2 ओम को कनेक्ट कर दिया। बी से डी 2 ओम है, इसको कनेक्ट कर दिया। ये हम लोगों ने P एज्यूम कर लिया, इसको Q, इसको R, इसको S। देखने से लग रहा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, तो ब्रिज बैलेंस है, तो ऑब्वियसली 5 ओम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, तो ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, ए बी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 into 4 डिवाइड बाई 4 plus 4, इट बिकम्स 2 ओम। और इसका एक टिप्स है कि जब भी कॉमन वैल्यूज होते हैं, आंसर भी कॉमन वैल्यूज का ही आएगा। सपोज 2 ओम 2 ओम सब ये ब्रिज के फॉर्म में है, तो आंसर भी 2 ओम आएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 डील कर लिया। अब क्वेश्चन 2 पे आ जाए। क्वेश्चन 2 को भी उसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास यहां पर टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल भी ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये टर्मिनल भी बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर 2 जंक्शन है, एक को सी एज्यूम कर ले, एक को डी एज्यूम कर ले। वहां से ही कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड से आ जाए, सी से डी 2 ओम है, तो यहां देखिए सी से डी 2 ओम, यहां 2 लिख देंगे। अब सी से लेकर के ए तक 2 ओम है ये, तो सी से ए तक का 2 ओम ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। सी से बी 2 ओम, सी से बी 2 ओम, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ए से डी 2 ओम, ए से डी 2 ओम, ये कनेक्ट हो गया। बी से डी 2 ओम, ये कनेक्ट हो गया। 2 ओम को नेग्लेक्ट कर दिया, ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर ये दोनों सीरीज में आ गए, सेम आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 भी हम लोगों ने डील कर लिया। अब क्वेश्चन 3 पर आ जाए। क्वेश्चन 3 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहां पर ये टर्मिनल ए यहां लिख दिया हमने। ऑब्वियसली हमारे पास ए और बी जिसके क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसके बीच में 2 जंक्शन है सी और डी, तो यहां पर सी और डी हम लोगों को इंडिकेट करना है। तो ए लेफ्ट साइड हो गया, बी राइट साइड हो गया, तो यहां पर हम लोग सी ले लेंगे, यहां डी ले लेंगे। अब इसको कनेक्ट करें बिल्कुल वैसे ही, तो इसको रीड्रॉ कर देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी हम बता रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हम लोग ए लिखेंगे, राइट साइड बी लिखेंगे, ऊपर सी, नीचे डी। अब ए और सी के बीच में 2 ओम है, ये 2 ओम लिख दिया हमने। सी और बी के बीच में 2 ओम है, ये 2 ओम लिखा। ए और डी के बीच में 2 ओम है, बी और डी के बीच में 2 ओम है, डी और सी के बीच में 2 ओम है, और फिर ए बी के बीच में भी 2 ओम है। तो इसको या तो ऊपर से कनेक्ट करें या नीचे से कनेक्ट करें। ये 2 ओम लिख दिया। ब्रिज बैलेंस है, बीच वाले आर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, ये 2 ओम हो गए, ये 2 ओम,
और फिर यहां भी 2 ओम, इसको एक्सटर्नली ऐसे ही हमने कनेक्ट कर दिया। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन होके 4 ओम देगा, ये दोनों सीरीज में ज्वाइन होकर के 4 ओम और नीचे फिर 2 ओम। ऑब्वियसली 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो हम लोगों ने टाइप 2 देखा। नेक्स्ट आ जाए हम लोग टाइप 3। टाइप 3 में सीखेंगे इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। इससे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे अप टू इनफाइनाइट टर्म। अप टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी। सपोज सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी फाइंड करना है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगा कि इसके बाद वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं इस फॉर्म में कनेक्ट है। इसका मतलब ये सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं। इस रिपीटेड कॉम्बिनेशन को एक्स से एज्यूम कर लें, तो ये यहां से ज्वाइन होगा इस टर्मिनल से। तो इस टर्मिनल से जब भी ज्वाइन होगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो इन सब का इफेक्टिव वैल्यू एक्स एज्यूम कर लिया, उसको पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, ये 1 है, ये 1, ए बी टर्मिनल, इनका इफेक्टिव इन दोनों का पैरेलल में R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R, ये 1 ओम, ये 1 ओम। तो इस तरह से ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, इनका इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों सीरीज में ज्वाइन करेंगे, ये रीड्रॉ कर दिया, ए बी, और इनका भी जो इफेक्टिव वैल्यू होगा वो एक्स के इक्वल लिखेंगे। तो ये तीनों सीरीज में है, ज्वाइन कर दिया, तो आर ए बी 1 + 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, 2 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1। इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एज्यूम कर लेंगे और इसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये x - 2 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 12 हो गए बाई 2, 2 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2।
तो ये 1 प्लस माइनस √3 रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देन 1 प्लस √3 ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो टाइप 3 हम लोगों ने देखा। अब टाइप 4 पे आ जाए। टाइप 4 को कॉमन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जब तक कोई डिवाइस नहीं होगा उस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा। इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। ये टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, सबका वैल्यू आर ओ में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस से क्रॉस ए बी फाइंड करना। एक और क्वेश्चन देख लें। सबका वैल्यू आर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एक क्रॉस है। अब यहां पर ये बी टर्मिनल, जब तक कोई डिवाइस नहीं होगा ये पूरे सरफेस पर इसका पोटेंशियल सेम होगा। इसका पोटेंशियल बी, इसका भी बी, इसका भी बी। ए बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसके बीच में एक जंक्शन जे है, इसको जे से रिप्रेजेंट कर दे। वैसे इस पर भी आ जाए, यहां कोई डिवाइस नहीं, यहां तक इसका पोटेंशियल ए, ये सारा ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज यहां हम लोगों ने ए लिख दिया, यहां तक पूरा पोटेंशियल बी ही रिप्रेजेंट होगा। यहां पर डिवाइस है, इसलिए यहां पर हम लोग इस साइड में पोटेंशियल ए लिखेंगे, इस साइड में पोटेंशियल बी लिखेंगे, और इसके बीच में जंक्शन जे लिखेंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या आएगा। इसको ए क्वेश्चन, इसको बी क्वेश्चन। अब इसको कंबाइन करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड हम लोगों ने ए टर्मिनल लिख दिया, बी लिख दिया, बीच में जंक्शन जे है। अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ए से जे के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसको ज्वाइन कर दिया आर। जे और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये ज्वाइन कर दिया। जे और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसको ज्वाइन किया। जे और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसको ज्वाइन किया। तो ये क्वेश्चन ए का एक्सप्लेनेशन है। ये आर हो गया, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, R/3। ऑब्वियसली इफेक्टिव रेजिस्टेंस है क्रॉस ए बी, R प्लस R/3, 4R/3 हो जाएगा। अब बी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी में बात सही है, जे जंक्शन बीच में हम लोगों ने लिख दिया, लेफ्ट साइड ए लिख देंगे, राइट साइड बी, और बीच में एक जंक्शन जे ले लेंगे। ए और जे के बीच में यार है, तो ए और जे के बीच में यार ले लिया। जे और बी के बीच में आर है, ये रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जे और ए के बीच में आर है, तो जे और ए के बीच में आर, ये रिप्रेजेंट हो गया। ए और बी के बीच में एक आर, तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा ए और बी के बीच। अब ये दोनों इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये रेजिस्टेंस R है और नीचे वाला R, ए बी हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। ऊपर वाला रेजिस्टेंस R/2 प्लस R, 3R/2, और नीचे पैरेलल में R है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक क्रॉस ए बी, 3R/2 इंटू R डिवाइड बाई 3R/2 प्लस R। तो हम लोगों ने इस तरह से
इस टाइप को पढ़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग में सपोज रेजिस्टेंस से दो वायर कनेक्ट है। ये वायर यहां से यहां तक कनेक्ट है। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है और इसका बी है। ऑब्वियसली इसके बीच में रेजिस्टर है, तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर जीरो। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। सिंपली प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें कि एक बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव है, आप इसको ज्वाइन कर दो तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इट इज द केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो V इज इक्वल टू VB। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। थ्री रेजिस्टर्स है, आइडेंटिकल वैल्यूज। इसको इससे वायर से कनेक्ट किया और यहां वायर से कनेक्ट किया। क्वेश्चन कहता फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो अभी हम लोगों ने सीखा ए टर्मिनल, और ये भी ए टर्मिनल को ही रिप्रेजेंट करेगा। सपोज इसका पोटेंशियल V1 लिखा, तो ये भी V1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये B है, इसके पोटेंशियल को V2 एज्यूम कर लिया, तो ये भी V2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको ज्वाइन कर ले, A V1 और इधर V2 B। V1 से V2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये ज्वाइन कर दिया। V2 से V1 के बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसको ज्वाइन कर दिया। V1 से V2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, इट इज R/3। तो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किटिंग का केस भी देखा। एक और टाइप पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप 6, इसको जंक्शन रिमूवल और कनेक्शन रिमूवल मेथड भी कहते हैं। इसमें जंक्शन को हम लोग रिमूव करेंगे। इसके क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबका वैल्यू R है। इसके बारे में हम लोगों ने कैपेसिटर्स वाले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में भी पढ़ा था, तो उसको रिकॉल कर ले। सेम मेथड। इसके बीच में यहां पर एक जंक्शन है, इसलिए जंक्शन रिमूवल। इस जंक्शन को हम लोग रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करते हैं इसको सीखते हैं। सपोज इस जंक्शन के अलोंग एक प्लेन मिरर। अब यहां से जो करंट का फ्लो हुआ इस तीनों आर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इस मिरर पे इस करंट के फ्लो का इमेज हमें देखना है। इसको 1 से रिप्रेजेंट किया,
तो इस प्लेन मिरर पे इसका इमेज यहां मिलेगा 1 डैश, इसका इमेज यहां मिलेगा 2 डैश, इसका इमेज यहां मिलेगा 3 डैश, 4 का इमेज 4 डैश पर मिलेगा, 5 का इमेज 5 डैश पर मिलेगा, 6 का इमेज 6 डैश पर मिलेगा, 7 का इमेज 7 डैश पर मिलेगा, 7 डैश प्राइम जो भी कहे, 1 का इमेज 1 प्राइम, 2 का इमेज 2 प्राइम, 3 का इमेज 3 प्राइम, 4 का 4 प्राइम, 5 का 5 प्राइम, 6 का 6 प्राइम, 7 का 7 प्राइम। अब इसको हम लोग ऐसे समझे, ये प्लेन मिरर है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसे फॉर्म कर रहा है। अब इस मिरर को हम लोग रिमूव कर दें तो ऑब्वियसली ऐसा हमें फील होगा। इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन में, यदि ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस है और इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी ये R और R3 का इमेज 3 प्राइम है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो सीरीज में ज्वाइन करना है। ये तभी पॉसिबल है जब कनेक्शन को हम रिमूव कर दें। 4 का इमेज 4 प्राइम, ऑब्वियसली दोनों सीरीज में होंगे। 6 का 6 प्राइम, ये दोनों सीरीज में, ये तभी पॉसिबल है जब जंक्शन को हम लोग रिमूव कर दें। तो ये दोनों सीरीज में आ गए। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये R हो गया, ऊपर वाला R हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इसको ऊपर लिख रहे हैं, ये 2R हो गया, यहां पर R है, ये दोनों सीरीज में है, 2R, यहां R, ये R, ये 2R, अंदर करें या बाहर ज्वाइन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में। और फिर ये R, अब ये दोनों पैरेलल में ज्वाइन होके 2R/3 दे देगा, ये भी पैरेलल में ज्वाइन होके 2R/3 देगा, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो ये 8R/3 देगा, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो ये 8R/3 देगा। तो ऊपर वाला टर्मिनल का सिंप्लीफिकेशन ये हुआ, फिर ये 2R और ये 8R/3, AB तो 1/RAB, 1/2R, और ये 8R/3 का इफेक्टिव निकालेंगे तो 4R/3 हो जाएगा, तो इट इज 4R, 2 + 3, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB 4R/5। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टाइप को डील किया।